देख लिया अपनी करनी का नतीजा। हम तुम्हें समझाते रहे लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अगर तुम हमारी बात मान लेती तो आज ऐसा नहीं होता। माँ और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो भी कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अरे बस भी करिए आप लोग, क्यों सुनीता पर इस तरह चिल्ला रहे हैं? हमें कोई शौक नहीं है इसे डांटने का, लेकिन इसकी हरकत से तू भी वाकिफ है ना। हम लोग शहर से हैं और ये गांव से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हर मामले में गांव की चीज ही सही हो। कभी कभी शहरी चीज भी सही होती है। आखिरकार सुनीता ने ऐसा भी क्या कर दिया था जो आज वो अस्पताल में एडमिट थी? सुनीता की किस गवार हरकत की वजह से आज उसकी ऐसी हालत थी जिसके चलते सभी लोग उसी पर इतना गुस्सा कर रहे थे? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अच्छा हुआ मैंने खाना बनाने के लिए मॉडर्न किचन अप्लायंसेस ऑर्डर कर दिए। इस ग्राइंडर में कितनी जल्दी मसाला पिसता है और ये 4 स्टोव वाले इंडक्शन पर एक साथ में कितनी सारी चीज बन जाती है। और ये वेजिटेबल कटर कितना यूजफुल है। अब तो मैं 1 किलो भी प्याज काटूंगी तब भी आंसू नहीं निकलती हैं। सबके लिए इस न्यू लेटेस्ट जूसर मशीन में जूस भी बना देती हूँ। कल्पना शहर की एक मॉडर्न बहू के साथ साथ खाना बनाने के लिए भी कल्पना महंगे और मॉडर्न अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रही थी। क्या बात है बहू, तू 1 घंटे पहले किचन में गई थी और 1 घंटे में तूने इतना सब कुछ बना लिया। ये कटलेट, पनीर टिक्का, मलाई कोफ्ता। अरे माँ जी, ये तो मेरे मॉडर्न तरीके से खाना बनाने का नतीजा है। चलिए अब जल्दी से खाना खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। भाभी ठंडा होगा नहीं, हो गया। देखो ना, सारा मलाई कोफ्ता बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। मुझे तो इसे गर्मा गर्म खाना था। अरे तो देवर जी इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अभी इसे जल्दी से माइक्रोवेव में गर्म करके लाती हूँ। कल्पना सब्जी माइक्रोवेव में रख देती है और कुछ सेकंड्स में ही मलाई कोफ्ता गर्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुधा कुछ दिनों के लिए अपने गांव बिलासपुर आई होती है, जहां वो अपनी बचपन की सहेली ममता से मिलती है। ममता की तबीयत अब काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। मुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस अपनी सुनीता की फिक्र होती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सुनीता का क्या होगा? बड़ी भोली है बेचारी, इसके हाथ भी पीले नहीं हुए हैं। तू परेशान मत हो, तेरी सुनीता मेरी बेटी जैसी है। वैसे भी मैं अपने विनीत के लिए लड़की देख रही थी और तेरी सुनीता को मेरे बेटे से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। मैं तेरी सुनीता को अपने घर की बहू बनाना चाहूंगी। कल्पना की बात सुनकर ममता काफी खुश होती है, जिसके बाद अब ममता सुनीता और विनीता का रिश्ता तय करके शहर आ जाती है और सारी बात सभी को बताती है। लेकिन माँ जी, सुनीता बिल्कुल गांव देहात से है। क्या वो हमारे रहने के तौर तरीके, यहाँ की चीजों के बारे में अच्छे से समझ पाएगी? जब तो जैसी जेठानी हो तब भला किसी भी देवरानी को फिक्र करने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में सुधा सुनीता को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है और आज सुनीता के ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। कल्पना सुनीता को रसोई